नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका की तरफ से भारत के लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट वाकई भारत के लिए काफी पॉजिटिव है। श्रीलंका के जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है अली सैबरी, ये है अली सैबरी, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है श्रीलंका वोंट अलाउ एनीवन टू हार्म इंडिया सिक्योरिटी। श्रीलंका किसी को भी इजाजत नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा, किसी को भी अलाउ नहीं करेगा कि वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने, भारत की सुरक्षा सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए। और ये कहा है श्रीलंका ने चाइना को देखते हुए, क्योंकि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो 99 साल की लीज पर चाइना को दिया जा चुका है और वहां पर पिछली साल चाइना ने एक रिसर्च वेजल भेजा था, एक पनडुब्बी भेजी थी, सबमरीन भेजी थी रिसर्च करने के लिए, आसपास की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और सबसे बड़ा खतरा यही है हमारे लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर श्रीलंका ने एक स्टेटमेंट जारी किया है आइंग चाइना, चाइना को देखते हुए, चाइना के थ्रेट को देखते हुए भारत के लिए यह कहा है कि श्रीलंका वोंट अलाउ एनीवन टू हार्म इंडिया सिक्योरिटी। श्रीलंका किसी भी देश को या किसी भी बाहर के किसी भी यूरोपियन कंट्री को या चाइना को या एशियन कंट्रीज को, स्पेशली यहां पे नजर तो चाइना के ऊपर ही है, यह कहा है कि हम चाइना को अलाउ नहीं करेंगे कि वो भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाए। वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं क्योंकि वही हम्बनटोटा पोर्ट में बैठा है और वो वहां पर रिसर्च वेजल लेके बैठा है, पानी का एक बड़ा सा सबमरीन लेके बैठा है और वो आसपास की भारत की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता है, आसपास की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। एक सप्ताह पहले एक स्टेटमेंट आया था जो श्रीलंका के जो टूरिज्म मिनिस्टर है, जो वहां के पर्यटन मंत्री है जिनका नाम है हारिन फर्नांडो, श्रीलंका के पर्यटन मंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। अभी एक सप्ताह पहले की बात है, मालदीव इश्यू विद इंडिया हेल्पिंग अस। जो मालदीव के साथ भारत का इश्यू है ना, वो किसकी मदद कर रहा है? श्रीलंका की मदद कर रहा है। क्यों मदद कर रहा है? आप सभी को पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भारत और मालदीव के बीच में क्यों चला है। ये रहा मालदीव नाम का देश है ना, और ये रहा भारत। पहले हम लोग मालदीव में काफ़ी घूमने जाते थे, हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, बॉलीवुड के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, जो काफ़ी पैसे वाले लोग थे, वो ज़्यादातर मालदीव को चूज़ करते थे क्योंकि नज़दीक पड़ता है, सस्ता पड़ता है। यहाँ पे जाते थे, फोटो वगैरह वो डाला करते थे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो थोड़ा हाइप मिल गया। तो मालदीव में भारत का टूरिज्म बड़े पैमाने पर होता था, भारत के लोग मालदीव में काफ़ी घूमने जाते थे। नंबर 1 पोजीशन पर इंडिया आता था, सबसे ज़्यादा भारत के लोग ही मालदीव में घूमने को जाते थे। फिर आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी कर दी, भारत के मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से बाहर निकाल दिया है ना, अभद्रता, आलोचना करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, बहुत सारी इधर उधर की बातें बोलने लगे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जाके बैठ गए और वहां पर जाके बोला भारत की जनता को कि तुम लोग मालदीव क्यों घूमने जाते हो, मालदीव के बजाय तुम लक्षद्वीप घूमने क्यों नहीं आते हो। प्रधानमंत्री की बात को जनता ने सुना और जनता फिर मालदीव घूमने जाना बंद कर देती है। तो पिछले साल की तुलना में 42% टूरिज्म में गिरावट देखने को मिलती है। और अभी थोड़ी दिन पहले आपको पता है कि मालदीव के जो पर्यटन मंत्री थे उन्होंने भी ये कहा था कि भाई आप लोग मालदीव में घूमने आओ, आप ना घूमने की वजह से नहीं आ रहे हो, इस वजह से हमारी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, तबाह हो रही है। पहले टॉप स्पॉट पे इंडिया आता था, सबसे ज्यादा लोग इंडिया के लोग घूमने जाते थे। उसके बाद में अब हम 6ठे नंबर पर आते हैं मालदीव में जाने के लिए, है ना। अब ये जो नुकसान झेलने को पड़ा, अब देखो हम लोग लक्षद्वीप में अभी ज्यादा नहीं जा पाते क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा इतना डेवलप नहीं है, वहां पर होटल्स वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। तो अभी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, तो फिर कहां जाया जाए? एक ही ऑप्शन बचता है, श्रीलंका जाया जाए। तो ये जो बॉयकॉट मालदीव का जो ट्रेंड चला था उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा श्रीलंका को देखने को मिला क्योंकि लक्षद्वीप बहुत छोटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, होटल्स यहाँ पर इंडस्ट्री है ना, होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह अभी खुले नहीं है, तो ले देकर सारे लोग कहां पहुंच रहे हैं? श्रीलंका। तो इसकी वजह से श्रीलंका को बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है, बड़े पैमाने पर यहां पर जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है वो फैला रहा है और भारत के लोग बहुत ज्यादा वहां पर घूमने जा रहे हैं। इसके अलावा जो श्रीलंका के जो विदेश मंत्री है इन्होंने और भी कहा कि देखो भारत के लोग एजुकेटेड है, शिक्षित है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना, और ऑलवेज ये श्रीलंका को सपोर्ट करता है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। आखिर श्रीलंका इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर क्यों रहा है ना? श्रीलंका इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने के पीछे कुछ रीजन है, ये रीजन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। देखो श्रीलंका ने थोड़े दिन पहले कहा था श्रीलंका कीन टू ज्वाइन ब्रिक्स, सीक्स इंडिया सपोर्ट। ब्रिक्स आप लोग खूब जानते हैं है ना, ब्रिक्स आप लोग बहुत खूब जानते हैं। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देशों का एक ग्रुप है ना। और ये जो 2024 की जो प्रेसिडेंसी है ये मिली है रशिया को, और रशिया इस बार ये चाहता है कि भाई ब्रिक्स का जो पैमाना है उसको बड़ा किया जाए। तो अभी एक तो नया
जो अपडेट है वो ये है कि इसमें 5 और देशों को शामिल कर लिया गया। आपको पता है ईरान को शामिल कर लिया गया है, इथियोपिया को शामिल कर लिया गया है, इजिप्ट को शामिल कर लिया गया है, सऊदी अरेबिया को शामिल कर लिया है और यूनाइटेड अरब एमिराट्स को शामिल कर लिया है। तो ये 10 देशों का ग्रुप बन चुका है और इस बार ये भी कोशिश की जा रही है कि भाई ब्रिक्स गेम करवाया जाए, है ना, ब्रिक्स का थोड़ा विस्तार किया जाए, बाकी देशों को भी शामिल किया जाएगा और स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ एक्टिविटीज करवाई जाएगी। तो श्रीलंका ब्रिक्स का एक मेंबर बनना चाहता है, इसलिए वो ये बात कर रहा है, इसलिए चिकनी चुपड़ी बात कर रहा है। और क्या रीजन है? यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च्ड इन श्रीलंका। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि अपने देश में जैसे यूपीआई सर्विस है ना, वैसे की वैसी सर्विस श्रीलंका में इजाद की जाए। तो इस पर काम चल रहा है, भारत की गवर्नमेंट वहां पर यूपीआई सर्विस पे काम कर रही है। इसके अलावा और क्या रीजन है? और रीजन है कि श्रीलंका एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन आधार लाइक आइडेंटिटी। जैसे भारत में एक आधार एक आइडेंटिटी है, एक पहचान पत्र है, उसी प्रकार श्रीलंका में भी आधार की तरह एक पहचान पत्र बनाया जाना चाहिए। इसके ऊपर भी भारत गवर्नमेंट काम कर रही है। और अभी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि एक थ्रेट आया था 12 मई को एक थ्रेट आया था। और वो थ्रेट क्या था कि गुजरात का जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। आईएसआईएस के कुछ आतंकवादियों द्वारा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। एक ईमेल आया था 12 मई को। उसके बाद 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है और ये 4 आतंकवादी श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। हाउ कॉप्स अरेस्टेड 4 ISI टेररिस्ट हु वर प्लानिंग अटैक इन इंडिया। और किस चीज की वो प्लानिंग कर रहे थे? वो लेसन, एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। किसको पाठ पढ़ाना चाहते थे? जूस को पाठ पढ़ाना चाहते थे, यहूदियों को, क्रिश्चियन को पाठ पढ़ाना चाहते थे, है ना, आरएसएस को, बीजेपी को पाठ पढ़ाना चाहते थे। क्योंकि इजराइल और हमास का जो झगड़ा चल रहा है उसमें इजराइल ने जो हमास को अच्छे तरीके से धोया है, उस चीज से खफा होकर ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाने आए थे, या आरएसएस को नुकसान पहुंचाने आए थे, क्रिश्चियन समुदाय को नुकसान पहुंचाने आए थे, जूस को नुकसान पहुंचाने आए थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत को नुकसान पहुंचाने के आए थे। इन चारों को अरेस्ट करवाने में भी श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भारत की काफी मदद की है। तो इन सब कारण की वजह से श्रीलंका इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, वरना इससे पहले तो श्रीलंका ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा भारत श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करता है। अडानी ग्रुप ने जो आपका कोलंबो पोर्ट है ना, उसमें काफी इन्वेस्ट कर रखा है 4600 करोड़ के आसपास। और जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, है ना, आर्थिक संकट आया था, उस टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद की थी भारत ने। लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4 बिलियन से भी ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा का लोन भारत ने श्रीलंका को पहुंचा दिया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये इतना छोटा सा देश ब्रिक्स में कैसे मेंबर बनेगा? ब्रिक्स में तो बड़े बड़े देश मेंबर बनते हैं जिनकी इकोनॉमी ठीक ठाक होती है, बड़े देश होते हैं, है ना। एक ऐसा देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो छोटा सा देश जिसका इकोनॉमी ना के बराबर है, वो कैसे मेंबर बन पाएगा? देखो, आपको साल 2 साल में सुनने को मिल जाएगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा साल 2 साल में। इसमें बातचीत चल रही है। पाकिस्तान से तो ज्यादा ही बढ़िया हालत में, पाकिस्तान से पीछे जाने के कगार पर। आईएमएफ ने यह कहा कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, ग्रोइंग नहीं कर रहा है, और आईएमएफ ने यह कहा कि श्रीलंका ग्रोइंग स्टेज में है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान जब मेंबर बन सकता है, जिसकी हालत श्रीलंका से भी ज्यादा खस्ता है, तो फिर श्रीलंका मेंबर क्यों नहीं बन सकता? तो इसमें छोटे बड़े का कोई रोल नहीं है, श्रीलंका आराम से मेंबर बन जाएगा थोड़े दिनों में। तो जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने यही बयान दिया है कि जो भारत की सिक्योरिटी है, हम उसको हार्म नहीं होने देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और डायरेक्ट ये जो अटैक किया जा रहा है चाइना के ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे वहां पर और ज्यादा रिसर्च वेजल भेज रहा है, पानी की पनडुब्बियां भेज रही है, जो सीधी सीधी भारत की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।